हेलो गाइस, मरहबान। लेसन नंबर 9 में आपका खैर मकदम है। लेसन नंबर 8 में हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने केम और वेंट का इस्तेमाल किया था। आज हम केम और वेंट को ही लेकर के वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि इस लेसन नंबर 9 में हम पास्ट की जगह प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसकी फॉर्म्स जैसे पास्ट टेंस में चेंज हुई थी, इसी तरह इस प्रेजेंट टेंस में भी चेंज हो जाएंगी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, अरबी में आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए सेम वर्ब्स आते हैं। यहाँ जब मैं इस्तेमाल करूँगी एक ही वर्ड को तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जैसे कि आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, और आई विल कम, मैं आऊँगा। अब आपको पता है आई एम कमिंग प्रेजेंट में है और आई विल कम फ्यूचर में है, तो इन दोनों के लिए हम एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे। कमिंग के लिए और विल कम के लिए अजी। अजी राइट वर्ड जो है वो अजीऊ है, बट अरब लोग जो हैं इसको अजी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज़रा जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो आई एम कमिंग, अना अजी, अना अजी, और आई विल कम, इसके लिए भी अना अजी। लेकिन हम सिर्फ अजी से काम भी चला सकते हैं, ज़्यादा जल्दी में है तो टाइम की कमी सबके पास है इस टाइम। इसी तरह अगर हम यू के साथ, सेकंड पर्सन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, यू आर कमिंग, आप आ रहे हैं, या फिर यू विल कम, आप आएंगे, तो दोनों के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे तजी। तजी, अंता तजी, अंता तजी, या सिर्फ तजी भी बोलकर हम काम अपना चला सकते हैं। अब थर्ड पर्सन के साथ अगर हम ही के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मुज़क्कर, वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग, या फिर ही विल कम, वो आएगा, तो उसके लिए हम बोलेंगे यजी। यजी, इसको प्लीज़ जहन नशीन कर लें, बहुत अच्छे से समझ लें। यजी ही के लिए इस्तेमाल होगा। और अगर शी के साथ इस्तेमाल होगा तो बोलेंगे शी इज़ कमिंग, वो आ रही है, या शी विल कम, वो आएगी, तो बोलेंगे तजी। और आपको पता है इसके लिए इस्तेमाल होता है शी के लिए हिया, तो हिया तजी, वो आ रही है हिया तजी, या वो आएगी हिया तजी। अब हम गोइंग के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो आई एम गोइंग, तो आपको पता है उसको रोह बोलते हैं, जाना के लिए रोह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, या आई विल गो, मैं जाऊँगा, तो हम उसको बोलेंगे अर्रुह। अर्रुह, अना अर्रुह, अना अर्रुह, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, अना अर्रुह, तो यहाँ अर्रुह का इस्तेमाल होगा। अब सेकंड पर्सन है, यू है, और यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं, यू विल गो, आप जाएंगे, तो इस्तेमाल होगा तर्रुह। तर्रुह, अंता तर्रुह, अंता तर्रुह। अगर ही के साथ, थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, या ही विल गो, वो जाएगा, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा यर्रुह। यर्रुह, और ही के लिए हुआ, हुआ यर्रुह, हुआ यर्रुह। इसी तरह शी इज़ गोइंग, वो जा रही है, शी विल गो, वो जाएगी, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा तर्रुह। हिया तर्रुह, हिया तर्रुह। अब एक हम लेते हैं टुमारो। टुमारो वर्ड यानी कि कल, आने वाला कल। हमने पिछली वीडियो में पास्ट टेंस पढ़ा था, तो हमने इस्तेमाल किया था यस्टरडे, यानी कि गुजरा हुआ कल। अब हम
फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो बोलेंगे कल, आने वाला कल, तो उसे अरबिक में बोलते हैं गदन, गदन या फिर बुकरा। दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं, गदन भी और बुकरा भी। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग को बोलते हैं सुबह को सबाह। तो जब हम इन द मॉर्निंग, तो इन को बोलते हैं फी। तो जब आपको पता है फी को हम जब बोलते हैं तो साथ में दूसरे वाले के मिला देते हैं वर्ड के, तो हो जाएगा फिस सबाह, सुबह में, फिस सबाह। और जल्दी में बोल दिया जाता है सबाहन, सबाहन। तो दोनों ही वर्ड्स करेक्ट हैं। फिस सबा ज़्यादा सही है, लेकिन आम बोलचाल में सबाहन भी इस्तेमाल हो सकता है। अब है इन द इवनिंग, शाम में। तो इवनिंग को बोलते हैं मसा, और इन द लगा दिया गया है, इन द इवनिंग, इवनिंग के साथ इन द आ गया है, तो इन के लिए फी, तो हो जाएगा फिल मसा, फिल मसा। और जैसे जल्दी में सबाहन बोलते हैं, इसी तरह जल्दी में मसान भी बोला जाता है, मसा को, फिल मसा को मसान भी बोल देते हैं। तो फिल मसा और मसान दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। अब हम अपने जो सेंटेंस हैं उनको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इन्हीं वर्ड्स की मदद से जो आज हमने सीखे हैं। जैसे कि हम टुडे, टुडे वर्ड सीख चुके हैं पहले। तो आई एम कमिंग टुडे, मैं आज आ रहा हूँ। अना अजी अलियाम, आपको पता है आई के लिए अना इस्तेमाल होता है, और अजी मैंने अभी आपको सिखाया है। ठीक है, आई के साथ लगाएंगे कमिंग, तो अजी बोला जाएगा, आ रहा हूँ। और टुडे, आज, तो इसे बोलेंगे अलियाम, अना अजी अलियाम, अना अजी अलियाम। यू आर कमिंग इन द मॉर्निंग, आप सुबह में आ रहे हैं। तो यू के लिए अंता और कमिंग के लिए तजी, क्योंकि यहाँ पर यू के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो अजी से हो जाएगा ये तजी। अंता तजी इन द मॉर्निंग फिस सबाह, अंता तजी फिस सबाह, अंता तजी फिस सबाह। ही इज कमिंग इन द इवनिंग, वो शाम में आ रहे हैं या वो शाम में आ रहा है। तो ही के लिए, वो के लिए हुआ, कमिंग के लिए यजी, और फिल मसा इन द इवनिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, हुआ यजी फिल मसा, हुआ यजी फिल मसा। शी विल कम टुमारो, वो कल आएगी। तो शी के लिए, वो के लिए हिया, आएगी मतलब तजी, और टुमारो यानी कि कल, इसके लिए गदन या बुकरा, हिया तजी गदन, हिया तजी गदन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हिया तजी बुकरा, हिया तजी बुकरा। गाइस, अभी तक हम कमिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम गोइंग की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जाने की। आई एम गोइंग टुडे, मैं आज जा रहा हूँ। अना अरूहु अलियाम, अना अरूहु अलियाम। यू विल गो इन द इवनिंग, आप शाम में जाएंगे। यू के लिए अंता, विल गो, तरूहु, और इन द इवनिंग यानी कि शाम में फिल मसा, अंता तरूह फिल मसा, अंता तरूह फिल मसा। ही विल गो इन द मॉर्निंग, वो सुबह में जाएगा। तो ही के लिए, वो के लिए हुआ, विल गो यरूह, इन द मॉर्निंग सुबह में, फिस सबाह, हुआ यरूह फिस सबाह, हुआ यरूह फिस सबाह। शी विल गो टुमारो, वो कल जाएगी। ही तरूह गदन, ही तरूह गदन, या ही तरूह बुकरा, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। गाइज, हमने पिछले वीडियो में फ्रॉम और टू का इस्तेमाल किया था
सीखा था कि फ्रॉम को क्या बोलते हैं, मिन को क्या, टू को क्या बोलते हैं। तो अब वो हमने पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया था, अब हम प्रेजेंट और फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल अपने सेंटेंस में करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग फ्रॉम होम टुडे। मैं आज घर से आ रहा हूँ। कमिंग के लिए अजी, आपको पता है जो फ्रॉम होम है यानी कि घर से, तो इस से के लिए आप इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम के लिए मिन, और आपको मैंने बताया था कि अगले वर्ड में इसको मिला लेते हैं जब हम दो वर्ड के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हो जाएगा, बैत को बोलते हैं घर, तो हो जाएगा मिनल बैत। मिनल बैत फ्रॉम होम, घर से, मिनल बैत टुडे अलियाम। अना अजी मिनल बैत अलियाम। अना अजी मिनल बैत अलियाम। You will come from the company in the morning. आप कंपनी से सुबह में आएंगे। यू के लिए अंता, वेलकम तजी, शरीका बोलते हैं कंपनी को, और फ्रॉम को बोलते हैं मिन, तो फ्रॉम द कंपनी को मिला देंगे, मिनश शरीका बोलेंगे, और इन द मॉर्निंग फिर सबाह। अंता तजी मिनश शरीका फिर सबाह। अंता तजी मिनश शरीका फिर सबाह। He will come from the room in the evening. वो कमरे से शाम में आएगा। हुआ यजी मिनल गुरफा फिल मसा। गुरफा कहते हैं रूम को, कमरे को, और फ्रॉम द रूम तो मिनल गुरफा। वेलकम यजी, ही हुआ, इन द इवनिंग फिल मसा। हुआ यजी मिनल गुरफा फिल मसा। अब शी के साथ इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम को। शी विल कम फ्रॉम द होटल टुमारो। वो होटल से कल आएगी। शी के लिए हिया, वेलकम तजी, फ्रॉम द होटल मिन अल फुंदुक, और टुमारो गदन। हिया तजी मिन अल फुंदुक गदन। हिया तजी मिन अल फुंदुक गदन। ये सब कम को लेकर थे, अब हम गोइंग को लेकर भी सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द कंपनी टुडे। मैं आज कंपनी जा रहा हूँ। अना अरुहु इला शरीका अलियाम। शरीका कहते हैं कंपनी को, और टू द कंपनी है, टू के लिए बोलते हैं इला। तो इला, इला शरीका, हम इला शरीका नहीं बल्कि इला को शरीका के साथ मिला के यूज करेंगे, इला शरीका। आई के लिए अना, गोइंग के लिए अरूह, इला शरीका टू द कंपनी, और टुडे के लिए अलियाम। अना अरूह इला शरीका अलियाम। आई विल गो टू द सिटी इन द इवनिंग। मैं शाम में शहर जाऊंगा। तो शहर को आपको पता है बोलते हैं मदीना। जब हम टू का इस्तेमाल करेंगे मदीना के साथ, सिटी के साथ, टू द सिटी बोलेंगे तो बोलेंगे इलल मदीना। ठीक है। आई के लिए अना, मैं के लिए अना हो गया। विल गो के लिए अरूह, इलल मदीना टू द सिटी, और इन द इवनिंग के लिए फिल्मसा। अना अरूह इलल मदीना फिल्मसा। अना अरूह इलल मदीना फिल्मसा। He will go to factory today. आज वो कारखाना जाएगा। हुआ यरूहु इलल मसना अलियाम। हुआ यरूहु इलल मसना अलियाम। She will go to the room in the evening. वो शाम को कमरे पर जाएगी। तो शी के लिए हिया, विल गो, द रूहू गुरफा कहते हैं कमरे को, और टू द रूम है तो इलल गुरफा, और इन द इवनिंग फिल मसा। हिया तरूह इलल गुरफा फिल मसा। हिया तरूह इलल गुरफा फिल मसा। गाइस, अब हम प्रैक्टिस करेंगे वैन और हु के साथ कि प्रेजेंट और फ्यूचर में वैन और हु किस तरह इस्तेमाल करें। वैन का मीनिंग होता है कब,
हु का मतलब होता है कौन। वैन को अरबिक में बोलते हैं मता। तो वैन विल यू कम फ्रॉम होम, आप घर से कब आएंगे। तो वैन के लिए मता, यू के लिए अंता, कम के लिए तजी, फ्रॉम होम मिनल बैत। मता अंता तजी मिनल बैत, मता अंता तजी मिनल बैत। आई विल कम फ्रॉम होम टुडे, ये इसका आंसर है, मैं आज घर से आऊँगा। तो मैं के लिए अना, अजी कम, मिनल बैत घर से, अलियम टुडे यानी कि आज। अना अजी मिनल बैत अलियम, अना अजी मिनल बैत अलियम। एक क्वेश्चन और है, व्हेन विल ही कम फ्रॉम द कंपनी, वो कंपनी से कब आएगा। मता हुआ यजी मिनश शरिका, मता हुआ यजी मिनश शरिका। आंसर भी हो दे देते हैं, ही विल कम फ्रॉम द कंपनी इन द इवनिंग, वो कंपनी से शाम में आएगा। हुआ यजी मिनश शरिका फिल मसा, हुआ यजी मिनश शरिका फिल मसा। हुआ ही के लिए, वेलकम यजी, फ्रॉम द कंपनी मिनश शरिका, इन द इवनिंग फिल मसा, वो कंपनी से शाम में आएगा। हुआ यजी मिनश शरिका फिल मसा। अब हम हु का इस्तेमाल करते हैं। हु मतलब कौन। तो इसी को अरबिक में बोलते हैं मन। हु विल कम फ्रॉम द सिटी इन द मॉर्निंग, सुबह शहर से कौन आएगा। तो इसके लिए हु के लिए मन, विल कम यजी, फ्रॉम द सिटी मिनल मदीना, इन द मॉर्निंग फिर सबा। अब देखिए गाइस, जब हम मन और यजी को मिलाते हैं तो मन यजी नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ते हैं, बोलते हैं मई यजी, मई यजी, मई यजी मिनल मदीना फिर सबाह, मई यजी मिनल मदीना फिर सबाह। इसका आंसर भी दे देते हैं, अहमद विल कम फ्रॉम द सिटी इन द मॉर्निंग। अहमद एक नाम है, कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पर। अहमद शहर से सुबह आएगा। अहमद यजी मिनल मदीना फिर सबाह, अहमद यजी मिनल मदीना फिर सबाह। हु इज गोइंग टू द एयरपोर्ट इन द इवनिंग, शाम को एयरपोर्ट कौन जा रहा है। तो हु के लिए मन, गोइंग के लिए यरूहु, मतार कहते हैं एयरपोर्ट को, टू द एयरपोर्ट है तो इला के साथ एयरपोर्ट लगाएंगे, इलल मतार, इलल मतार, इन द इवनिंग फिल मसा। तो मन यरूह की जगह बोलेंगे मई यरूहु, मई यरूहु, इलल मतार फिल मसा, मई यरूह इलल मतार फिल मसा। गाइस मेरे साथ साथ आप बोला करें, बोलने की प्रैक्टिस करिए। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट इन द इवनिंग, इसका आंसर आ रहा है ना इस बात का, मैं शाम में एयरपोर्ट जा रहा हूं। अना अरुहु इलल मतार फिल मसा, अना अरुहु इलल मतार फिल मसा। गाइस अब हम आगे प्रेजेंट और फ्यूचर में यस और नो का इस्तेमाल अपने सेंटेंसेस में करेंगे, जानेंगे कि इसका इस्तेमाल इसमें किस तरह से किया जाता है। तो जैसे है, आर यू कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, क्या आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं। तो आपको पता है जब कोई क्वेश्चन आता है यहाँ पर आर या डू या इज इस्तेमाल होता है पहले सेंटेंस में, तो हम लगाते हैं हल, अरबिक में हल लगाते हैं क्वेश्चन के लिए। हल अंता तजी मिनल मतार, हल अंता तजी मिनल मतार। अगर इसका आंसर यस में है तो आप सिर्फ यस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अरबिक में नाम, या फिर हम पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस
आई कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। हाँ, मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। तो नाम अना अजी मिनल मतार। नाम अना अजी मिनल मतार। और हो सकता है आप वहाँ से नहीं कहीं और से आ रहे हैं, तो उसका आंसर आप नो में भी दे सकते हैं। तो आप सिर्फ नो भी बोल सकते हैं, यानी कि नहीं, तो अरबिक में ला बोल सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको पूरा सेंटेंस बोलना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नो आई एम कमिंग फ्रॉम द कंपनी। नहीं, मैं कंपनी से आ रहा हूँ। तो ला नहीं के लिए, आई के लिए अना, अजी कमिंग, मिनश शरीका फ्रॉम द कंपनी। ला अना अजी मिनश शरीका। ला अना अजी मिनश शरीका। अब एक दूसरी तरह से है क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू द सिटी? क्या आप शहर जा रहे हैं? तो वही करेंगे हम, पहले लगाएंगे हल। हल यू के लिए अंता, गोइंग के लिए तरु, टू द सिटी इलल मदीना। हल अंता तरुह इलल मदीना। हल अंता तरुह इलल मदीना। यस आई एम गोइंग टू द सिटी। हाँ, मैं शहर जा रहा हूँ। तो यस के लिए नाम अना अरूह इलल मदीना। नाम अना अरूह इलल मदीना। अब हम इसके साथ क्वेश्चन करते हैं, इज ही गोइंग होम इन द इवनिंग? क्या वो शाम में घर जा रहा है? हल हुआ यर्रूह इलल बैत फिल मसा। हल हुआ यर्रूह इलल बैत फिल मसा। हल हुआ यर्रूह इलल बैत फिल मसा? नो, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल इन द इवनिंग। नहीं, वो शाम में हॉस्पिटल जा रहा है। तो नहीं के लिए ला। हुआ ही के लिए, यर्रूह गोइंग के लिए, टू द हॉस्पिटल इलल मुस्तशफा इन द इवनिंग फिल मसा। ला हुआ यरूह इलल मुस्तशफा फिल मसा। ला हुआ यरूह इलल मुस्तशफा फिल मसा। गाइज, ये सिर्फ एक पैटर्न है जिसके ज़रिए आपको जुमलों को किस तरह से बनाना है और किस तरह से वर्ड्स को इस्तेमाल करना है आपको सिखाया जा रहा है। इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी को आप जानेंगे, उसी से ज़्यादा आपको अरबिक सीखने को मिलेगी। और आपने सुना भी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो जब तक आप इसको बोलचाल में अपनी नहीं लाएंगे, इस ज़बान को, तब तक आप उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, अरबिक सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए। लेकिन सबसे पहले सीखते सीखते बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप और ज़्यादा सीखेंगे नहीं। मेरे साथ साथ बोला करिए, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरी पिछली वीडियोस को देखिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।